है तब वह किसी इष्ट का जप शुरू करता है। किंतु इस बात पर ध्यान दें कि जब तक उसको हृदय में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे पूरा काम नहीं होगा। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया में स्थान बतलाए गए कि आप अमुक स्थान पर ध्यान करो, आपकी समस्या का समाधान होगा। हठ योग में 6 चक्र बतलाए जाते हैं और 9 चक्र भी बतलाए जाते हैं, दोनों प्रकार हैं 6 और 9 का। प्रेक्षक ध्यान में चैतन्य केंद्र 13 बतलाए गए, 13। और सुश्रुत आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें मर्मस्थानों का बहुत सुंदर वर्णन है। मर्मस्थान, वे मर्मस्थान बहुत है, 151 बतलाए गए। शरीर में, हमारे शरीर में 151 मर्मस्थान है, केंद्र हैं, जहाँ चेतना सघन होती है और जहाँ कुछ काम हो सकता है। तो ध्यान करने के लिए भी जैसे एक हृदय का निर्देश दिया कि हृदय प्रदेश पर ध्यान करो, हम प्रेक्षक ध्यान की भाषा में कहें तो ज्ञान केंद्र पर ध्यान करो। और फिर बाद में शांति केंद्र, दर्शन केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र आदि आदि केंद्र है। अलग अलग समस्या और अलग अलग स्थान, किस समस्या के लिए कहाँ ध्यान करना है। किंतु जहाँ कर्म बंधन को तोड़ना है, उससे मुक्त होना है, तो शायद सबसे बढ़िया स्थान उसके लिए यह मस्तिष्क है, ज्ञान केंद्र है। ज्ञान केंद्र का बहुत गहरा संबंध है और हठ योग में कहते हैं सहस्रार चक्र, सबसे शक्तिशाली चक्र है, इतना ज्ञान केंद्र है। और वास्तव में यह एक आज के शरीर शास्त्र की भाषा में इसे लिम्बिक सिस्टम का एक भाग है, हाइपोथैलेमस, जो लिम्बिक सिस्टम का भाग है, जहाँ से हमारी सारी वृत्तियों का संचालन होता है। और आगे लेस्या ध्यान की भाषा में जाएं तो भाव केंद्र, ये भाव का मुख्य केंद्र है। यहाँ लेस्या भाव के रूप में बदलती है और वह भाव हमारे मन को, वाणी को, शरीर को, सबको संचालित करते हैं। बस कंट्रोल रूम कौन सा है, जहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वह यह है, यहाँ से संचालन हो रहा है सारा, और सब अपना अपना काम कर